हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने टाइम और जो हमारा डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स हैं उससे क्वेश्चन में 46 तक आपको सॉल्व करना सिखाए थे। इस वीडियो में हम लोग 47 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो जल्दी से जाइए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बनाए थे ना टाइम को यूज़ करके, देखते हैं वैसा बनता है कि नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो CBSE में आ चुके हैं। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है 47 का, इसमें हमसे बोल रहा है ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है इस इतना डिस्टेंस जो है एक स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस दे दिया गया है, अपने को स्पीड नहीं बताया गया। फिर से इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर और मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यानी कि अगर स्पीड को हम लोग बढ़ा देते हैं, हमारा मान लो स्पीड पहले x था, तो अगर अपन इस बार 9 किलोमीटर और बढ़ा दिए यानी x में +9 कर दिए, तो जो टाइम लगेगा ना उस ट्रेन को, पहले 180 किलोमीटर को कवर करने में जितना भी समय लग रहा था, अब उसको 1 घंटा कम समय लगेगा इस स्पीड को बढ़ाने के बाद। तो बताइए कि जो स्पीड था ट्रेन का, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो कितनी है। तो ये पता करते हैं स्पीड कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं जो स्पीड था ट्रेन का वो x किलोमीटर आवर था। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था फॉर्मूला, कभी भी हमको अगर टाइम निकालना रहता है ना तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करके। ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद रखना है। इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनेंगे, वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो देखो जो हमारा स्पीड अगर x किलोमीटर आवर है, तो जो पहला टाइम लगेगा उसको, फर्स्ट वाला जो टाइम था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला वाला जो उसको डिस्टेंस कवर करना था, कितना डिस्टेंस कवर करना था, तो 180 किलोमीटर कवर करना था। तो 180 किलोमीटर में यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टेंस हमारा 180 किलोमीटर हो जाएगा और नीचे में हमारा स्पीड हो जाएगा जो कि x किलोमीटर है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब उसका स्पीड हुआ आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। स्पीड जब उसने बढ़ा लिया तो कितना स्पीड बढ़ाया, तो पहले x था तो अब प्लस हो जाएगा 9, तो x प्लस में 9 किलोमीटर आवर, अब इसका नया स्पीड हो गया। तो इसका जो सेकेंड वाला जो टाइम निकल रहा है हमारे पास इक्वेशन के लिए, वो निकल रहा है 180 डिवाइड बाई हमारा x प्लस में 9। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो ट्रेन है ना 180 किलोमीटर उसका स्पीड रहता है, ठीक है। अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया गया, यानी कि अगर 9 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा दिया गया, तो भी उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में, यानी 180 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है। तो ये उसको जब क्या करते हैं, जब स्पीड बढ़ा दिया है ना तब का ये टाइम है। तो आप ही दिमाग लगाओ कि जैसे कि मान लो हमारे पास पहले जो वो जो भी स्पीड से चल रहा था, स्पीड तो हमको नहीं पता है, तो जो इस स्पीड से चल रहा था हमारे पास x किलोमीटर के हिसाब से जो हमने माना है, तो उस समय उसको क्या लगता था, समय मान लो 15 घंटा लगता था पहुँचने में, ठीक है। अब जब वो चल रहा है तब उसको 14 घंटा लग रहा है ना, इस स्पीड से चल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। तो 1 को कैसे निकालेंगे, इस 15 में से इस 14 को माइनस करेंगे तब जाकर के 1 निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बन रहा है ना वो इस तरीके से बन रहा है कि जो हमारा पहला वाला टाइम लग रहा था उसको, उस ट्रेन को, तो वो 180/x लग रहा था, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे अभी वाले नए वाले टाइम को। तो 180 डिवाइड बाई में x प्लस 9 को अगर अपन माइनस करते हैं तो जा करके हमारे पास 1 निकल करके आता है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बच रहा है ना 1 घंटा बच रहा है। तो पहले वाले टाइम में से अब वाले टाइम को माइनस करोगे तो 1 आएगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा था, जो कि मैंने आपको छोटे नंबर से समझा दिया कि पहले अगर 15 घंटा लग रहा था और अब अगर 14 घंटा लग रहा है, तो 15 में से 14 माइनस करने पर ही 1 निकल करके आता है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो आपको पता ही है नीचे में एलसीएम लेना रहेगा, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है, फटाफट मैं समझा देता हूँ। इससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो ये कट हो जाएगा, x प्लस में 9 बचेगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 180 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 180x आ जाएगा। फिर 18 का आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हमारे पास 18 9 जो हो जाता है 162, और ये जो जीरो है इसको यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो हमारे नीचे में डिनोमिनेटर में एलसीएम है उससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे, तो इस पार्ट से इस पार्ट को कट कर लेंगे, हमारे पास x बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 180x आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में जो 1 है उसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से देखो हमारा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, बच गया हमारे पास 1620। इक्वल के उस साइड में हमारे पास देखो डिनोमिनेटर में जो भी है इसको पहले हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9x हो जाएगा, इक्वल के उस पार्ट में 1 है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1620 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 9x, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आंसर आ जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस में 1620। हम लोग सबको इधर अगर ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 1620 इक्वल टू 0। बस यहीं से हमको इसको सॉल्व करके इस x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 16
2 0 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2 8 जा 2 1 जा 2 2 0 जा, फिर ये 2 से हो रहा है 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 0 लगा के 2 5 जा 10 कर देंगे। अब ये 2 से तो हो नहीं रहा है, तो 5 और 4 हमारा 9 होता है, यानी कि 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 आगे गया तो ये बन जाएगा हमारे पास 10। तो अब यहाँ से 3 3 जा 9 कर लो, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15 कर लो। अभी भी 3 से हो रहा है, देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 से हो रहा है, 3 के डबल में 15 टाइम पे, फिर 3 से 3 के डबल में 5 टाइम पे, और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब हमको दिमाग लगाना है कि प्लस माइनस कैसे करें कि हमारा 9 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर तो हमको इधर से लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, अगर मैं इसको 5 3 जा 15 कर दूं, ठीक है, मैंने पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, और 9 3 जा हमारे पास 27 हो जा रहा है, ठीक है। 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 54 हो जा रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, 27 2 जा 54। तो यहाँ पर अपन इसको अगर 27 रहने देते हैं, फिर यहाँ पर हमारे पास 15 हुआ है ना, 15 2 जा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 27, तो काम तो बनेगा नहीं। फिर 32 जा 60 हो जाएगा, हम लोग को बीच में जो है वो 9 लेकर के आना है। तो एक काम करो, आप लोग इसको ऐसे ले सकते हो, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 15 3 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 हो गया। इधर से अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 18 2 जा हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 36, यानी कि इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो 36 निकल रहा है। हम जानते हैं 45 में से 36 माइनस होगा तो हमारे पास 9 भी आ जाएगा, और 45 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना भी आ जाएगा। तो बस हम लोग यही दोनों नंबर का यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 45x, क्योंकि हमको आंसर में प्लस की साइन लानी है तो बड़े नंबर में प्लस की साइन लगेंगे, माइनस में 36x हो जाएगा, माइनस में 1620 इक्वल को साइड में 0 आ गया। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस में 45। इन दोनों में से माइनस 36 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस में 45 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो दोनों में x प्लस 45 आ गया है, तो x प्लस 45 कॉमन टर्म हो गया। दूसरा हमारे पास x माइनस में 36 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 है। देखो ये वाला x उतरता है और ये माइनस का 36 उतरता है। तो अगर अपन x प्लस में 45 लेते हैं इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू है माइनस का 45 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस में 36 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x जो वैल्यू का वो प्लस का 36 आ जाएगा, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी भैया, तो 36 किलोमीटर आवर थी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखो मेन, ये सब काम तो आप कर ही लोगे, मैं जानता हूँ, मेन रहता है इसका कॉन्सेप्ट समझना, और जो ये कॉन्सेप्ट मैंने ना पिछले 3-4 क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू समझाया है, यही कॉन्सेप्ट। तो जब आप एक ही टाइप से कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाता है। तो पिछले वीडियोज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो अगला क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, हमारे पास 48 वाला। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी स्पीड से, है ना। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर आवर, जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर आवर बढ़ा दिया जाता है, तो उसको जो समय है वो 2 घंटा कम लगता है। पिछले बार 9 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया गया था, है ना, तो हमारे पास समय 1 घंटा कम लग रहा था, इस बार +5 किया गया है तो 2 घंटा कम लग रहा है। सेम स्टेटमेंट हमारा रहेगा, सेम इक्वेशन हमारा रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग नीचे में x + 5 कर देंगे। पिछले बार x + 9 किए थे ना स्पीड को, इस बार x + 5 हो जा रहा है, और टाइम जो इक्वल के उस साइड में हम लोग पिछले बार 1 किए थे, इस बार 2 कर देंगे। हमको ओरिजिनल स्पीड जो ट्रेन का जैसे पहले फाइंड किए थे वैसे यहाँ पर भी फाइंड करना है। चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें सेम रहेंगी, हम लोग स्पीड को x किलोमीटर आवर मान लेंगे। तो पहला जो टाइम लगेगा उसको 300 डिस्टेंस कवर करने में 300 डिवाइड बाई x लगेगा। जब स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो x प्लस में 5 किलोमीटर आवर हो जाएगा स्पीड, तो जो सेकंड वाला टाइम लगेगा 300 किलोमीटर को ही कवर करने में वो 300 डिवाइड बाई x + 5 हो जाएगा। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है ना पहले वाली स्पीड और अभी वाली स्पीड में। पहले जिस स्पीड से चल रहा था तो स्पीड बढ़ाने के बाद जो है ना उसको समय जो 2 घंटा कम लग रहा है, तो पहले वाले टाइम में से हम लोग माइनस कर देंगे अभी वाले टाइम को, तो इक्वल टू 2 आवर आ जाएगा। ये सभी सभी आवर में, टाइम को आप लोग चाहो तो इस तरीके से आवर में लिख सकते हो। अब हम लोग को यहीं से सॉल्व करना है, तो नीचे में आपको पता ही है x, फिर x प्लस में 5 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा इससे ये कट हो जाएगा, x + 5 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 300x हो जाएगा, पहले 300 का x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर दोनों प्लस में, तो प्लस की साइन लगा लो, 5 3 जो हो जाएगा हमारा 15, और ये 2 0 जो है उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, x बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 300x आ जाएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास 2 है, तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1500। इक्वल के उस साइड में भी हम लोग यहाँ पर 2 लिख करके इसको जल्दी से ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर और प्लस में 5x हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 1500 इक्वल टू 2x का स्क्वायर और प्लस में 5 2 जा 10x हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो चेंज हो जाएंगे, पिछले बार 1 थे इसलिए चेंज नहीं हुए थे। अब इसको उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 10x, और ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का 1500 हो जाएगा। सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा काम जो है और आसान हो जाए। तो
0 इक्वल टू 2 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, और फिर यहाँ पर 2 7 जा हो जाएगा 14, 1 आगे जाएगा तो 2 5 जा 10 और ये 0 उतर जाएगा। 2 का टेबल 750 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 1500 आ जाएगा। अब इस 2 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2 का तो खेल खत्म हो गया, तो हमारा 0 इक्वल टू इतना बच गया। इसका मतलब कि हम लोग इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 750 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया कैसे लिखा है मैंने तो पिछले वाले वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने आपको कई बार इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब हमको बीच में प्लस माइनस 5 लाना है, सॉरी मतलब प्लस करके 5 लाना है, और हमारे पास मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर से अगर डिवाइड देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 के टेबल से अगर मैं करना शुरू करूँ फटाफट, क्योंकि 5 से तो हो गई, तो 5 के टेबल में हमारे पास 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 आगे गया तो 5 5 जा 25 और 0 उतर गया। अब मैं इसको 3 से करता हूँ तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 0 उतर जाएगा। फिर हमारा 2 से अब डिवाइड हो रहा है, फिर अभी भी ये 5 से हो ही रहा है, तो इसको मैं पहले तो 5 से तो लास्ट में हो गई, तो चलो मैं 5 से कर लेता हूँ। 5 10 जा हमारे पास हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स को हमको आगे पीछे करना है। तो देखो ये क्या हो सकता है, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 5 5 जा हमारा 25 हो जाएगा। तो 30 माइनस 25 इक्वल टू 5, और 30 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो 25 3 जा 75 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 750 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, प्लस में 30x और माइनस में 25x। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके इतना आने वाला है। फिर माइनस में 750 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस में 30 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लो तो ये भी हमारे पास x प्लस में 30 होगा, क्योंकि हमारा माइनस प्लस माइनस होता है। इक्वल टू साइड में 0, तो हमारा पहला जो है आंसर वो x प्लस में 30 आ गया, और दूसरा वाला x माइनस में 25 आ गया। इक्वल टू साइड में 0 कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 30 अगर लेंगे इक्वल टू 0 तो यहाँ से तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा x का, जो कि गलत है। हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं, x माइनस में 25 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू जो होगा प्लस वाला 25 हो जाएगा। तो यही इसका स्पीड है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो भी कंप्लीट होता है। देखो जो अगला क्वेश्चन है ना 49 वाला, वो इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा करके जैसे एक्टिव पैसिव होता है ना वैसी करके दे दिया है। यहाँ पर भी वही टाइप से बोल रहा है, इसमें डिटेल में लिखा था, इसमें शॉर्ट में लिख रहा है कि एक जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 2 घंटा कम समय लगता है अगर 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, अगर उसकी स्पीड जो है ना वो 5 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर पहले बोल रहा था कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है किसी भी स्पीड से, अब स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाया जाता है तो 2 घंटा कम लगता है, तो इसको पहले लिख दिया 2 घंटा कम लगता है अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया जाता है। तो यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर इसीलिए दे दिया है आरएस वाली बुक में, ताकि अगर एग्जाम में आए ना तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये इस टाइप से भी आ सकता है और इस टाइप से भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को बनाने तो सेम मेथड से बनाना है। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा के लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको ईजी मेथड में बताता हूँ। तो देखो घुमा करके क्या लिखा हुआ है ना कि जो डिस्टेंस है बिटवीन मुंबई एंड पुणे 192 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन को 192 किलोमीटर का, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसको छोटा यानी कि शॉर्टकट बनाऊंगा जल्दी से। तो डिस्टेंस जो है मुंबई से पुणे के बीच में 192 किलोमीटर है। ट्रैवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन, एक डेक्कन क्वीन नाम से जो ट्रेन है उससे अगर अपन ट्रैवल करते हैं तो इट टेक्स 48 मिनट लेस देन अनदर ट्रेन, यानी कि जो दूसरा ट्रेन है अगर उससे कवर करें, यानी कि हम लोग उससे ट्रैवल करें और डेक्कन क्वीन से अगर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अब मेरा मान लो मेरे ट्रेन का नाम मैं दे देता हूँ एमडी सर क्वीन, अरे नहीं यार बहुत खराब हो जाएगा, चलो ठीक है, जो भी दूसरा ट्रेन है उससे अगर अपन ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़ा स्लो चल रहा है और डेक्कन क्वीन जो थोड़ी सी तेज़ चल रही है, इसीलिए 48 मिनट क्या लगता है लेस लगता है मेरे वाले ट्रेन से या दूसरे किसी भी ट्रेन से। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है डेक्कन क्वीन का, इफ़ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर आवर, यानी कि ये जो ट्रेन है ना डेक्कन क्वीन और दूसरा जो ट्रेन जिससे भी कंपेयर किया जा रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, स्पीड का 20 किलोमीटर आवर है। तो अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एकदम कितना घुमा करके दिया हुआ है, अब इसको मैं एकदम ईजी बना रहा हूँ, देखो कितना मजा आएगा ना। हम लोग यहाँ पर पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया रहता था ना कि ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो हम लोग मुंबई और पुणे भूल जाते हैं। यहाँ पर से हम लोग ध्यान देते हैं कि जो ट्रेन है इसको 192 किलोमीटर चलना है। ठीक है, ट्रेन जो है 192 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलो मान लेते हैं पहले जब हमने बैठा तो हम लोग किसी दूसरे ट्रेन में बैठ गए, आप लोग एमडी सर के ट्रेन में बैठ गए, तो एमडी सर के ट्रेन में बैठे आप लोग तो 192 किलोमीटर ही चले, तो कितनी स्पीड से चले हम लोग को नहीं पता है, बस हम लोग को जो टाइम लगा ना वो क्या लगा, चलो पहले बार यहाँ पर टाइम कभी डिस्कस नहीं करते, पहले हम लोग एमडी सर के ट्रेन से बैठ करके वहाँ तक चले गए। ठीक है, तो अब जो है दूसरी बार फिर से हम लोग को जाना है मुंबई से पुणे, 192 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने कवर करना है। अब हम लोग डेक्कन क्वीन में बैठते हैं, तो इस बार जो है पिछले बार से 48 मिनट कम समय लगा। तो पहले भी वही चीज़ बोल रहा था ना
ना कि हमारा, और जो डेक्कन क्वीन का जो स्पीड है वो क्या है 20 किलोमीटर आवर जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 20 किलोमीटर आवर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो पहला वाला जो ट्रेन है वो अगर 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा होगा, तो जो डेक्कन क्वीन है वो 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि यही ज़्यादा जल्दी पहुँचा रहा है ना, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा। और 20 किलोमीटर जो उनका डिफरेंस है, इसका मतलब कि जो जितना भी ट्रेन, जो पहला ट्रेन है उसका जो भी स्पीड होगा उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड जो है डेक्कन क्वीन का है। ठीक है, तो अब मैं इसको पिछले वाले क्वेश्चन से अगर कंपेयर करूँ तो इसमें हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि हमारा जो ट्रेन है वो 192 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहली बार वो x किलोमीटर के हिसाब से चला, और दूसरी बार जब है ना हम लोग उसको, जब हम लोग दौड़ाए उस ट्रेन को, हम लोग डेक्कन क्वीन में बैठे तो वो जो भी था ट्रेन वो 20 किलोमीटर प्लस हो गया, तो x प्लस में 20 किलोमीटर उसका स्पीड हो गया। और इस बार जो है समय हमारे पास 48 मिनट कम लग रहा है, यानी पहले का जो समय था उसमें से डेक्कन क्वीन का समय को माइनस कर देंगे तो हमारा इक्वल टू 48 मिनट्स आ जाएगा। इसी को मिनट्स को ही पहले आवर में दिया रहता था, तो हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे और वहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बनेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह को क्या करना है, कंपेयर करके तो इसको थोड़ा सा ना ईजी बनाना है। इसको घुमा घुमा कर किसी भी दिया जाता है ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे बच्चों को। लेकिन आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को ईजी बना करके आपको सिखाऊंगा सॉल्व करना। ये कॉपी में जल्दी से बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर ही है, वो तो चेंज होगा नहीं। अब हमारे पास जो पहला ट्रेन था, पहला ट्रेन जिसको उसने बुक में क्वेश्चन में है ना अनदर के नाम से दिया हुआ था, उसका कुछ नाम तो था नहीं बेचारे का, तो मैंने उसको फर्स्ट ट्रेन नाम दे दिया थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। तो पहले ट्रेन की स्पीड हम लोग x किलोमीटर आवर मान लेते हैं, तो उसको टाइम जो लग रहा था वो 192/x लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेक्कन क्वीन है उसकी स्पीड बढ़ गई 20 किलोमीटर आवर से, दोनों का डिफरेंस जो है बता दिया गया है कि 20 किलोमीटर है, तो डेक्कन क्वीन ज़्यादा स्पीड वाली है, इसका मतलब कि वो x + 20 होगा। और ज़्यादा स्पीड कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि डेक्कन क्वीन से चलने में ना हमारा टाइम जो है वो 48 मिनट जो है वो कम लगता है, टाइम हमारा बचता है, यानी कि डेक्कन क्वीन स्पीड वाली होगी तो वो x + 20 हो जाएगी। तो इससे जो हम लोग टाइम हमारा लगेगा वो 192/x + 20 लगेगा, ये भी हमारा आवर में आ गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया बहुत डिटेल में कि हमारा जो डेक्कन क्वीन से जो टाइम लग रहा है, पहले जैसे कि मान लो जो भी टाइम लग रहा था उसमें से अब जो हमारा टाइम लग रहा है उसको अगर माइनस करते हैं तो मान लो वहाँ पे 48 के बदले में अगर हमारे पास 1 आवर दिया रहता है, 48 मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर दिया हुआ है आपको, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उस 48 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ अपने दिमाग में। ठीक है, तो मान लो अगर हमको बोला रहता है कि डेक्कन क्वीन से 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो पहले मान लो हमारे पास 11 घंटा लग रहा था समय, और अब जो है हमें 10 घंटा लग रहा है, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 1 घंटा निकलेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको पहले वाले टाइम में से अभी वाले टाइम को अगर माइनस करेंगे तब जा करके 1 आवर लगेगा। तो हमारा पहले वाला टाइम कितना भैया 192/x है, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 192 में x + 20 को, तब हमारे पास निकल करके आएगा 48 मिनट्स। तो इस 48 मिनट्स को भी आप डिवाइड कर दो 60 से ताकि ये कन्वर्ट हो जाए आवर में। ध्यान रखना कि 48 हमारे मिनट में दिया हुआ था, ये दोनों आवर में है, तो आवर से आवर माइनस होगा तो आंसर आवर में ही आना चाहिए ना, इक्वल टू 48 मिनट्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा वो, इसीलिए इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने नीचे में 60 लिख दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 आवर्स होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो नीचे में तो हम लोग को पता ही है ये हो जाएगा x, और ब्रैकेट में हमारे पास x + 20, ये कट हो जाएगा x से x, तो इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 192x आ जाएगा, और फिर दोनों प्लस में तो प्लस की साइन लगा लो। 20 का 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 का 8 हो गया, कैरी हो गया 1, तो 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये जो 0 उतर जाएगा, तो इसका मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की साइन लगा लो, इससे ये डिवाइड होकर के कट हो जाएगा, x बचेगा, x के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 192x आ जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास इसको भी कट कर लेते हैं, हमारे पास 6 से कट हो रहा है ना, देखो 6 के टेबल में हमारे पास 6 का टेबल में 10 टाइम पे आ जाता है, और 6 के टेबल में हमारे पास 8 टाइम पे आता है, 6 8 जा 48। अच्छा अभी 2 से भी और भी कट हो रहा है, तो हम इसको 2 से भी उड़ा देते हैं, यहाँ पर 2 के टेबल में 4 टाइम पे और 2 के टेबल में 5 टाइम पे, तो 4/5 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4/5 लिख लेते हैं ताकि और छोटा हो जाए और काम आसान हो जाए। तो यहाँ से इसको पहले कट कर लो, हमारे पास बचेगा 3840, ठीक है, और नीचे में हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में 20x हो गया, इक्वल की उस साइड में हमारे पास 4/5 है। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं इधर भेजूँगा तो मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करिए देते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3840 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये इधर जाकर के 4 से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर और 20x का, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 0, 5 4 जा 20 का 0 हमारे पास, कैरी हो गया हमारा 2, 4 8 जा 5 8 जा हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 और 2 हो जाएगा 42, कैरी हो गया हमारे पास 4, 5 3 जा 15 और 4 हो गया 19, इक्वल की साइड में हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारे पास 80x, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 80x
और ये माइनस में हो जाएगा 19,200 और इक्वल को साइड में 0 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अपने दिमाग में उधर ले गया, इधर मेरे पास 0 बचा और फिर मैंने क्या किया, इन सभी को इधर ले आया एक ही बार में और इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें आपको साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन है ना, तो इसमें एकदम छोटे छोटे चीज़ों को अगर ध्यान दोगे, साइन वाइन चेंज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है भैया, तो दोनों में से हमारे पास सब में से यानी कि 4 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 80 भी 4 के टेबल में आता है। हमारा ये जो लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब ये भी हमारा 4 के टेबल में आएगा। तो हम लोग इस सभी से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 20x माइनस के साइन के साथ 4 4 जा 16, यहाँ पर से 3 बचेगा, वो आगे जाकर 32 बना देगा, तो 4 8 जा 32 और ये 0 इक्वल टू 0। इस 4 को 0 के पास भेजेंगे तो 4 का भी खेल खत्म हो जाएगा। इट मीन्स हमारा इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 4800 इक्वल टू 0। अब बीच वाले नंबर को अपने को इस तरीके से लिखना है ताकि प्लस माइनस करने पर इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने यानी कि प्लस माइनस करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4800 आ जाए। तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो 80 और 40 में। देखो 80 और 40 बोल रहा हूँ, 80 और 60 में। 80 में से 60 माइनस होता है तो 20 भी आता है और 8 6 हमारा 48 भी हो जाता है, यानी कि 80 60 का मल्टीप्लाई होगा तो 4800 भी हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 80x है ना और माइनस में 60x और फिर माइनस में 4800 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस में 80 लिख लो और उसी तरीके से यहाँ पर से माइनस 60 कॉमन मिल रहा है दोनों में से, तो यहाँ भी x प्लस में 80 लिख लो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0 हो गया, 2 कॉमन टर्म है। तो इस तरीके से x प्लस 80 हो जाएगा और x माइनस में 60 हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू माइनस आएगा, यानी कि यहाँ से तो आंसर निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग x माइनस में 60 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू 60 किलोमीटर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डेक्कन क्वीन का जो स्पीड था ना, अच्छा नहीं एक सेकेंड, अभी हमारा तो x का वैल्यू निकला और x क्या था हमारा, x पहला वाला ट्रेन हमने माना था ना, अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। हमको तो क्वेश्चन में क्या बोला था, डेक्कन क्वीन का आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर से मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इधर जगह खत्म कर दिया मैंने गलती से। तो हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को डेक्कन क्वीन की स्पीड निकालनी थी। तो सो है ना, डेक्कन क्वीन जो है वो किस स्पीड से चल रही है भैया, तो डेक्कन क्वीन पुराने वाले ट्रेन से, जो पहला ट्रेन था, जो मेरा ट्रेन था, उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से चल रही है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 प्लस में 20, तो डेक्कन क्वीन का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर आवर निकलेगा। तो एग्जाम में आप लोग भी हड़बड़ी में ये गड़बड़ी बिल्कुल मत करना। एग्जाम में अगर आप लोग 60 किलोमीटर आवर निकाल करके आ गए और सोचोगे कि मैंने तो पूरा सही बनाया है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमसे एक्चुअल में 60 किलोमीटर आवर पूछा ही नहीं था, हमसे तो डेक्कन क्वीन का स्पीड पूछा था। और डेक्कन क्वीन का स्पीड हमने जो है ना, यहीं पर देखो ना, x प्लस में 20 लेकर के रखा है, तो हमको जो भी x का वैल्यू निकलेगा उसमें 20 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में 50 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना स्पीड और टाइम वाले, उसे भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।